इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन दोहित्र, देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन दोहित्र, अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटर्स, सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई, पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। जय जिनेन्द्र नमि ऊर्ध्वमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। रयणसार ग्रंथादि राज में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ हम सभी पढ़ रहे हैं और इस स्वाध्याय के माध्यम से सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने समझा सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार 44 प्रकार के दोषों से रहित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं गाथा क्रमांक 8, जिसमें आचार्य महाराज उस सम्यक दर्शन के 77 गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव उन गुणों से सहित होता है। ऊहय गुण वसन भय मल, वैराग्यादियार भक्ति विघ्नं वा, एदे सत्तरिया दंसन सावय गुणा भणिया। एक साथ बोलेंगे। ओहय गुण वसन भय मल, वैराग्यार भक्ति विघ्नं वा, एदे सत्तरिया दंसन सावय गुणा भणिया। आइए शब्दार्थ देखते हैं। उभय गुण वसन भयमल। उभय गुण अर्थात उभय गुणों से युक्त होता है। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवंत हमें सम्यक दृष्टि श्रावक की पहचान बता रहे हैं। वह सम्यक दृष्टि श्रावक 77 गुणों से युक्त होता है। वे 77 अर्थात 77 गुण कौन से हैं? सबसे पहले कह रहे हैं उभय गुण। उभय गुण अर्थात दोनों प्रकार के गुणों से। उभय का मतलब दोनों, मूल गुण और उत्तर गुण।
तो मूल गुणों से और उत्तर गुणों से सहित होता है। आगे कह रहे हैं वसण भय मल वैरग अय्यार। वसण अर्थात व्यसन, भय अर्थात भय, मल अर्थात मल दोष, अर्थात 3 चीज़ें यहाँ पर कही। व्यसनों से, व्यसन कितने होते हैं? 7, तो 7 प्रकार के व्यसनों से, और मल, मल अर्थात दोष, उन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। आगे कहा वैरग अय्यार। वैरग अर्थात वैराग्य से युक्त होता है। जो हमारे 12 भावनाएं कही गई हैं, अनित्य, अशरण आदि, उन 12 अनुप्रेक्षा, उन 12 भावनाओं से युक्त होता है। और अय्यार अर्थात अतिचारों से रहित होता है। सम्यक्त्व के जो 5 अतिचार कहे गए हैं, उन अतिचारों से रहित होता है। साथ में कह रहे हैं भक्ति विघ्नम वा मतलब और, भक्ति विघ्नम अर्थात भक्ति में किसी प्रकार का विघ्न हो, उससे वो रहित होता है। भक्ति विघ्नम वा अर्थात निर्विघ्न भगवान की भक्ति, किसी प्रकार का कोई विकल्प, कोई विघ्न उसकी भक्ति में, पूजन में, सेवा में, स्तुति में न आए, ऐसी वो क्रिया करता है। एदे सततरिया। एदे मतलब ये, सततरिया अर्थात 77, 77। इस प्रकार ये 77 दंसण सावय गुणा भणिया। दंसण सावय गुणा, दर्शन से युक्त श्रावक के अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावक के, गुणा अर्थात गुण, भणिया मतलब कहे गए हैं। ये 77 गुण सम्यक दृष्टि श्रावक के कहे गए हैं। भैया जी, मूल गुण और उत्तर गुणों में क्या अंतर है? 2 शब्द हैं, मूल गुण और उत्तर गुण। जिन गुणों के बिना वह श्रावक या वह सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा, वो कहलाते हैं मूल गुण। जैसे मूल का मतलब क्या होता है? जड़। जड़ के बिना वृक्ष नहीं रह सकता, उसी प्रकार मूल गुणों के बिना वह गुण या वह जो स्वरूप है, तत्व है, या जिसका हम कथन कर रहे हैं, वह गुण प्राप्त नहीं हो सकता। उत्तर गुणों की जब हम बात करते हैं तो उत्तर गुणों का पालन हो सकता है, हो भी, और हो सकता है नहीं भी हो। जैसे उदाहरण की अपन बात करें, यहाँ श्रावक की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक की, तो सम्यक दृष्टि श्रावक के मूल गुण हुए 8, जिन्हें हम अष्ट मूल गुण कहते हैं। मध्यमांश मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फलों का त्याग, ये तो हुआ मूल गुण। और उत्तर गुण कहलाते हैं 12 प्रकार के व्रत जो कहे गए हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस तरह से ये मूल गुण और उत्तर गुण होते हैं। अब अगर कोई मात्र सम्यक दृष्टि ही है, उसने व्रतों को धारण नहीं किया, तो इसका मतलब वो उत्तर गुणों से रहित हो गया। तो ये दोनों में अंतर होता है, लेकिन मूल गुणों का पालन होना अनिवार्य है। 8 मूल गुणों का पालन होगा तभी सम्यक दृष्टि होगा। इस प्रकार दोनों में अंतर समझना चाहिए। भैया जी, भावनाएं तो 16 भी होती है, फिर यहाँ 12 ही क्यों ली गई? 16 जो भावनाएं होती है वो 16 कारण भावनाएं होती हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण जो कही गई है वो 16 भावनाएं हैं। यहाँ पे उनका ग्रहण नहीं है। यहाँ तो जो 12 भावनाएं हैं, अनित्या, शरण, संसार, एकत्वान्यत्वा, शुच्याश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने जो तत्वार सूत्र जी में ये 12 भावनाएं कही हैं, लोक प्रसिद्ध 12 भावनाएं हैं जो वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है, उस अपेक्षा से उनका ग्रहण किया गया है। क्योंकि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के आश्रयों की बात नहीं चल रही, यहाँ सम्यक दृष्टि श्रावक की बात चल रही है। और पहले भी तो हम पढ़ के आए हैं कि वह श्रावक जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। तो जब विरक्त होता है तो वैराग्य अंदर होगा, 12 भावनाओं का वो चिंतन करेगा, तो ये वैराग्य रूप जो 12 भावनाएं हैं वो उसके जीवन में ग्रहण होगी, जो उसके लिए गुण का कार्य करेगी। भैया जी, भक्ति कैसी करनी चाहिए? यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, निर्विघ्न भक्ति। सम्यक दृष्टि श्रावक जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, 9 देवों की पूजा भक्ति करता है,
तब उसमें वो किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने देता। विघ्न अनेक प्रकार के होते हैं, कहीं शोरगुल का भी विघ्न होता है, कहीं मन के विकल्प का भी विघ्न होता है, कहीं कोई टेंशन चल रही हो उसका भी विघ्न होता है। हम जब भी भगवान की भक्ति करें निर्विकल्प होकर के करें। कहा भी है जब हम पूजन करें, स्तुति पढ़ें तो मैं और मेरे भगवान, बस, उसके अलावा कोई तीसरा नहीं। अगर हम संगीत आदि और किसी माध्यम का उपयोग कर रहे हैं तो वो मात्र साधन है, साध्य तो सामने है। अपने मन में हमेशा मन, वचन और काय तीनों योग लगा करके जो बोल रहे हैं उसकी तरफ हम ध्यान दें, उसके अर्थ का चिंतन करें और जो गुण आ रहे हैं उनकी कल्पना करते हुए ऐसा लगे साक्षात समो शरण में हम भगवान के समक्ष बिना किसी विकल्प के, न घर परिवार का विकल्प, न पैसे के लेन देन का विकल्प, न कोई फ़ोन का विकल्प, सब विकल्पों से दूर होकर के और हमें भक्ति करनी चाहिए। सम्यक दर्शन के इन 77 गुणों को समझाने के बाद आचार्य महाराज अगली गाथा में मोक्ष सुख को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है उसे बता रहे हैं। देखिए, देव गुरु समय भत्ता, देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, रयणतय संयुत्ता, रयणतय संयुक्ता, ते मणुया शिव सुहम पत्ता। ते मणुया शिव सुहम पत्ता। एक साथ बोलिए, देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, रयणतय संयुत्ता, ते मणुया शिव सुहम पत्ता। आइए शब्दार्थ देखते हैं। देव गुरु समय भत्ता, देव अर्थात जिनेन्द्र देव, गुरु अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु और समय का मतलब शास्त्र माँ जिनवाणी। इन देव, शास्त्र और गुरुओं के जो भत्ता माने भक्त होते हैं, अर्थात जो इनको मानने वाले हैं। दूसरा विशेषण संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार अर्थात संसार, शरीर और भोगों से जो परिचत्ता अर्थात परित्यागी हैं, पूर्ण रूप से त्यागी हैं। संसार, शरीर और भोगों से पूर्ण विरक्त होकर के जिन्होंने इनका त्याग कर दिया है, शरीर के रचाने पचाने में जिनका कोई मन नहीं है, भोगो भोग से उनका मन पूरा उठ चुका है, परांगमुख हो चुके हैं और संसार वृद्धि के जो निमित्त हैं उन सब निमित्तों को वो दूर करके राग द्वेष से रहित होकर के और आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं। ऐसे आगे तीसरा विशेषण दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, रयणतय संयुत्ता, जो रत्नत्रय से संयुक्त है, सहित हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय कहे गए हैं। इन तीनों से जो युक्त हैं, इन तीनों से सहित हैं। ते मणुया अर्थात वे मनुष्य शिव सुहम पत्ता अर्थात मोक्ष सुख को, पत्ता मतलब प्राप्त करते हैं। मोक्ष सुख को कौन प्राप्त करता है? सबसे पहली बात, मोक्ष सुख को वही प्राप्त करेंगे जो मोक्ष मार्ग में लगेंगे। जैसे बहुत स्पष्ट सी बात, मंजिल को कौन प्राप्त करेगा? जो राह पे चलेगा। ऐसे ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले वो होंगे जो मोक्ष मार्गी होंगे। तो मोक्ष मार्गी कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संयुक्त जो मुनि महाराज हैं, ऋषिराज हैं, वे ही मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। सम्यक दर्शन को ग्रहण करके 44 दोषों से रहित होकर के, 77 गुणों से सहित होकर के पहले सम्यक दृष्टि श्रावक बने। फिर उसके बाद में जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो ज्ञान पूरा सम्यक ज्ञान हो गया और जब रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया तो बन गए मोक्ष मार्गी। और ऐसे मोक्ष मार्गी जो मनुष्य हैं, मुनि महाराज हैं, जिनकी विशेषता यहाँ पर बताई, जो देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, वे मुनि महाराज, वे रत्नत्रय से संयुक्त मनुष्य मोक्ष परम पद, परम सुख को प्राप्त करते हैं। भैया जी, क्या रत्नत्रय के बिना अन्य मतावलंबियों को मोक्ष हो सकता है?
देखिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसा नियम नहीं है कि मात्र जैनी व्यक्ति को ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर सब क्षत्रिय वंशी थे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो इनको धारण कर लेंगे उन्हें मोक्ष हो जाएगा। लेकिन अगर अन्य कोई मत वाले हैं या अन्य धर्म वाले हैं जिन्हें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप ही नहीं पता, उन पर वो श्रद्धान ही नहीं करते हैं, खोटे तप तपने में ही अपनी प्रसिद्धि और अपना मोक्ष को प्राप्ति मानते हैं, उन्हें कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यही है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो यहाँ पर गुण बताए हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा, रत्नत्रय का धारण, इनको जो भी करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भैया जी, तो क्या सभी रत्नेत्रधारी नियम से मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे? रत्नत्रय के साथ साथ योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव होगा तो नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। रत्नत्रयधारी क्या, मात्र अगर एक बार सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया तो उस जीव का मोक्ष जाना पक्का हो गया। आचार्यों ने लिखा, एक बार जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब उसका अनंत काल समाप्त होकर के, छोटा होकर के मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। जैसे समुद्र का इतना सारा अथाह जल चुल्लू भर पानी बराबर रह जाता है। तो जिसने रत्नत्रय को धारण कर लिया, ऐसे परम ऋषिराज, मुनि महाराज, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज, वे तो नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, जैसे अभी पंचम काल है, हीन सहनन है, तो अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं, लेकिन विदेह क्षेत्र में जो रत्नत्रयधारी है वो नियम से अपनी योग्यता अनुसार मोक्ष को प्राप्त करते ही रहते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है अगर कोई अभव्य मिथ्या दृष्टि हो और मुनि बन जाए, बाहर से तो रत्नत्रय के धारक है वो, उनको कभी मोक्ष नहीं होगा। अंतरंग से, भावों से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होगा, तब जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। इस प्रकार आज की कक्षा से हमने क्या समझा? सम्यक दृष्टि श्रावक के जो 77 गुण हैं उन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और लक्ष्य बनाना चाहिए हम शीघ्रातिशीघ्र रत्नत्रय को प्राप्त करें, क्योंकि मोक्ष का अधिकारी वही है जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हुआ उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करके मोक्ष मार्ग पर लगे। हम भी यही भावना भाते हैं, शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष मार्गी होकर के मोक्ष परम पद को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधु, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधु, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। माता जी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रात एवं भ्रातवधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन, बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन, केटर्स, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधु श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर, राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती।